हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी बुक का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह लेसन बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है। इसमें एक ऐसे फार्मर जिसका नाम लेंचो है, उसकी कहानी है जो कि बहुत गरीब था और टोटली डिपेंड ऑन फार्मिंग। और एक वर्ष वर्षा नहीं होती है और उसकी फसल सूख रही थी, लेकिन फिर भी वह बड़ा विश्वास करता था कि वर्षा होगी। और उसी समय आकाश में काले बादल छाए जाते हैं और वर्षा होने लगती है। और वर्षा होती है, उसके साथ ओले पड़ते हैं, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। और वह इतना गरीब था कि अगली फसल के पैदा होने तक उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और नहीं बोने के लिए। तो उसके मन में एक आया कि ईश्वर को ही पत्र लिखा जाए। उसने ईश्वर को पत्र लिख दिया। अब आगे देखिए इस कहानी में क्या ट्विस्ट है। हाँ देखिए, द हाउस स्पेशल हाउस है। द हाउस माने वह विशेष घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में वह अकेला घर। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लॉ हिल, लॉ हिल माने ढालदार पहाड़ी, क्रिस्ट माने होता है चोटी, जो एक ढालदार पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, यहाँ की ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न, वहाँ की ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदी और फील्ड ऑफ राइव कॉर्न, पकी हुई मक्के की फसल को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर, जो बिंदुओं में या कतारों में सजी हुई थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा, और एट लीस्ट सोवर, या कम से कम रिमझिम वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेट बने अच्छी तरीके से होता है, जो अपने खेत को अच्छी तरीकों से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। इज बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वह किसान अपनी पत्नी से बोलता है कि अब कुछ है ओमेन, कि अब कुछ है वर्षा होने जा रही है। द ओमेन, औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो सायंकाल का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे लड़के थे घर के बगल में खेल रहे थे। अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी औरत ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, सायंकाल के भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मेल टाइम, मेल ठीक भोजन के दौरान। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व आकाश से बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और साफ थी, स्वच्छ थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर गया और उसका कोई कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जिससे वह अपने शरीर पर वर्षा का सुखद अनुभव ले सके।
When he returned, he exclaimed, जब वह लौटा तो चीख पड़ा। These are not raindrops falling from the sky, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही। They are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents, बड़े सिक्के 10 सेंट के हैं। And little ones are 5, और जो छोटे सिक्के हैं 5 सेंट के हैं। इतना खुश हुआ। With a satisfied expression, संतुष्टि भाव से, the field of ripe corn with its flower, संतुष्टि भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर, संतुष्टि भाव से उसने फूलों सहित मक्कों की फसल के बारे में ध्यान दिया या सोचा। ड्रापेड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के चादर से ढकी थी। बट सडनली, अचानक, स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड एलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज टूरिल डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के आकार के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के अपने आप को वर्षा में भिगोते हुए टू रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने चले गए, अर्थात जो ओले गिर रहे थे। इट वाज रियली गोइंग टू बैड, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चीखा। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि आशा करता था कि आसानी से बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह आसानी से नहीं बंद हुई, जो वर्षा हो रही थी वह जल्दी ख़त्म नहीं हुई। फार एन हावर द हेल रेनेड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक वर्षा घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ, मक्के के खेत में और पूरी घाटी में होती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत वाज वाइट, खेत सफ़ेद था। एस इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे वह नमक से ढका हुआ। नॉट ए लीव रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ में एक भी पत्ती न बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वेयर ग्राउंड फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल जा चुके थे। लंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लंचों की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ओले खत्म हो गए, तूफान खत्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी इससे ज़्यादा छोड़ी होती। टिड्डियों का जो होता है, खेत में पड़ जाते हैं तो बहुत सारा नष्ट कर देते हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अन्न नहीं होगा। दैट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के मध्य में, देयर वाज ए सिंगल होप, एक अकेली आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो। इवन द दिस लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि जो है पूर्ण नुकसान महसूस होता है। रिमेंबर, ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज वाट दे, जैसा कि वे बोलते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात्रि लंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता था। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की। हुज आइजेज, ऐसे ही हैड बीन INSTRUCT इंस्ट्रक्शन मैंने वो तो बताया गया। लंचो को बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, लोगों की अंतरात्मा में क्या है। लंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन, लंचो एक बैल की तरह परिश्रम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर चूंकि हाउ टू का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक में, दिन के निकलने पर, ही बिगिन टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे को ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल,
और पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के एक पत्र के सिवा कुछ भी नहीं था। अब देखिए पत्र में क्या लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 सिक्कों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों की पुनः बुआई करने के लिए। एंड टू लिव द क्रॉप कम, और अगली फसल के आने तक। बिकॉज द हेल स्टोर्म, क्योंकि ओलो ने, एंड समान है, क्योंकि ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने लिफाफे पर टू ईश्वर लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी में होते हुए भी ही वेंट टू टाउन, वह कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया गया। वन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, वो जो पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस या अधिकारी के पास गया। लाफिंग हर्टली, खुल करके हंसते हुए बोला। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में ऐसे पोस्टमैन की नौकरी के दौरान, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस पते को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर जो था एक फैट, मोटा और एमिएबल और मिलनसार प्रकृति का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस, लेकिन वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, कैसा विश्वास। आई विश, मैं सोचता हूँ। आई हैड द फेथ इन द मैन, मुझे उस आदमी के प्रति विश्वास रखना होगा। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए करिस्पॉन्डेंट टू गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार किया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए वह लेखक का भगवान के प्रति विश्वास डगमगाने के उद्देश्य से या हिलाने के उद्देश्य से। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट हुआ, दैट टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज के कुछ अतिरिक्त चाहिए। उसने सोचा था कि पत्र का जवाब ऐसे दे दिया जाएगा, सद्भावना रूप में स्याही और कागज लगेगा, लेकिन खोलता है, देखिए क्या उसमें। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर तटस्थ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अनेक मित्रों ने इस दानशीलता के कार्य को देखते हुए, दानशीलता के कार्य को करने के लिए अपने कुछ वेतन से कुछ न कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए एक 700 सिक्कों को इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ज़्यादा भेज सकता था। ही पुट द मनी इन द इनवलप, उसने पते लिफाफे में के अंदर जो है पैसा रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक लेटर कंटेन कर दिया, जोड़ दिया। ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिख दिया। आगे देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आया। देन यूजुअल टू आस्क, अन दिनों के अपेक्षा, और पूछता इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज ए पोस्टमैन, वह पोस्टमैन था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उनको पत्र थमा दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, वह पोस्टमैन था,
पोस्टमैन जो है उसको पत्र थमा दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्टमास्टर जो था वह उस आदमी की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्मेड गुड डीड, जिसने अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से देखता था। लंचो शोड नॉट स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लंचो ने पैसे को देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर ही कुड हैव डिनाइड लंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वह लंचो की मांग को अस्वीकार कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत ही लंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज मांगा। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहों पर बहुत ज़्यादा ऐंठन थी। केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत जोर देना था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र को समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाय ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प टिकट खरीदा। विच ही लीकेड, जिसे वह थूक से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द इन्वलप, और उसके बाद उसको इन्वलप पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑन हिज फिस्ट, एक मुक्का मार करके। द मोमेंट लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र पेटिका में गिरा। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया और उसको ओपन किया, खोला। इट सेट, पत्र में लिखा था, गॉड है ईश्वर, ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो हमने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 सिक्के हमारे पास पहुँचे। सेंट मी द रेस्ट, बचा हुआ मेरे पास भेजो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के पुंज हैं, समूह हैं तुम्हारा लेंचो। देखिए कुछ चित्र भी हैं, देखिए यहाँ पर लेंचो आया हुआ है, और भी कुछ चित्र हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। चलिए इसको मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर शोइंग माय वीडियो।